गाने वाले शास्त्री तो बहुत आए हैं आपके यहाँ और आते रहेंगे। थोड़ी कथा भी समझ लो, फिर मैं भी गाऊंगा। एक रूप पर कौन मरता है जानते हो? पतंगा। जो पतंगे होते हैं ना, बरसात में ज्यादा निकलते हैं, ये रूप पर मरते हैं। बल्ब जलता हो तो उसके पास पतंगे जाते हैं, काहे के लिए? चमक है वहां, चमक रूप। उसे से मिलना चाहते, गया एक बार मिल लूं, फिर निकल गया। भाई बल्ब तो इतना, अब वो मिलने गया तो आगे निकल गया, फिर लौट गया, वही से एकदम लौट गया। अब की बार मिलूंगा, अब की बार मिलूंगा। तब तक वो बल्ब धीरे धीरे हो गया गर्म। और पतंग की पंखुड़ी जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, बिल्कुल नाजुक। अब मिलने की चाह में उस बल्ब से जैसे टच हुआ तो पंखुड़ी जल गई। जो पंखुड़ी जली से पट नीचे गिर गया। देखा बल्ब के नीचे पतंगे पड़े। अब वो नीचे पड़ा पड़ा कह रहा है, भैया मरा नहीं अभी, भैया मैं तुझसे मिलने आया और तूने तो मेरे पंख ही जला दिए। अब भैया तू ही मुझसे मिल ले। अब वो नीचे नीचे डरो डरो कह रहा हूं। तब तक हम और आप उधर से कोई निकला और उसको पैर पड़ गया, तो वहीं पे मर गया। काहे पे मर गया? रूप पे मर गया, रूप पे। आपने देखा होगा हम और आप रूप पे नहीं मर गए। टीवी में देखो, वो ड्रामा में भर दिए, रूप का ही तो चक्कर था। काट काट के कोई रेल पे गिर रहा हो, कोई फांसी लगाएगा, कोई छक्के कूद। काहे के लिए? रूप पे मर रहे लोग। तेरा हम तेरे बिना नहीं जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। जहर खा लिया हमने लोग। सैकड़ों आज भी केस हो रही है, रूप का मामला है। ये कोई अंदर देही प्रेम, हृदय का प्रेम नहीं, ये देही प्रेम है। भौतिक संसार आध्यात्मिकता का प्रेम नहीं। और जिसके अंदर आध्यात्मिकता का प्रेम होता है तो रूप पर नहीं मरता। ध्यान रखना, एक विषय की मैं बात कर रहा हूं, मर रहे हैं लोग। दूसरा विषय आया काहे का जानते हो? कान का। कान क्या ये सुनना चाहता है हमेशा अच्छा, हमेशा कान सोचता है कि हमारी बड़ाई हो, अच्छी बातें हमें सुनने को मिले। अगर कोई बुरी कह दे तो कान में तो लड़ाई करवा दो, अगर जो सुनवाई बंद कर दे तो लड़ाई खत्म। जब सुनोगे ना तो फिर लड़ाई काय बात है, अपना अपना करो। ये कान का क्या विषय है? शब्द, शब्द को ग्रहण करना। आप भी आए हो काहे के लिए? शब्द के लिए। शब्द सुनने आए हो, क्योंकि कथा हो रही है तो व्यास जी अच्छे शब्द कहेंगे जो हमारे जीवन में काम आएंगे, इसीलिए तो आए हो। और यहाँ से मैं गाली दूं तो तुम बैठोगे, वो तो रोराबाजी करोगे ऊपर। एक मिनट में भक्ति हुई मंच में अच्छा सुनने के लिए आए। और शब्द पर कौन मरता है जानते हो? आपने देखा होगा हिरण को पकड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो हिरण को बीड़ा बहुत प्यारा है। बीड़ा जो बजाते हैं ऐसे बीड़ा, तो बीड़ा लेके जाते और बीड़ा बजाते जंगल में बैठ के बीड़ा। और हिरण ने सुनी जो आवाज, धीरे 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 वो बीड़ा के बिल्कुल पास आ गया। अब उसकी धुन सुन रहा है, तब तक दूसरा पीछे से आया, वो नहीं देख रहा किधर भी, उसने जाल डाला और फट से पकड़ लिया, चला गया शब्द पे। ऐसे ही शब्द पे गोलियां चलती हैं। महाभारत जैसा युद्ध हुआ तो शब्द पर हुआ, शब्द पर। वाणी को हमेशा सोच के ऐसा बोलना चाहिए जो कि किसी को घाव न कर जाए, किसी के हृदय में ऐसी ठेस न हो जाए
कि जो मेरे दिल को आहत करे, मुझे घात पहुंचाए। उसके बाद नंबर आता है काहे का, जानते हो? नाक का। ये नाक बहुत गड़बड़ करती, नाक तो ये चलती। माता बहना देखो, शाम को सब्जी रखते हैं, सब्जी ऐसे करें, अब ना खराब है लिखा है, नाक से ही बता देंगी बिना चाहे, अब ना सही है खा ले। नाक गंध पर कौन मरता जानते हो? भमरा। भमरा मरता है गंध पे। मैं एक विषय की बात कर रहा हूं, ध्यान देना। भमरा को सबसे अच्छा फेवरेट उसका क्या, कौन सा फूल है जानते हो? कमल का। कमल की जो नाजुक परागे वो होती है पंखुड़ी, उस पर बैठ के उसका रस लेता है, गंध। भमरा गया उस कमल के फूल पर बैठ गया और गंध ले रहा है। तब तक धीरे धीरे शाम आई, सूर्यास्त का समय आया, तो सूर्यास्त जैसे ही होते हैं वैसे ही वो कमल ऐसे ऐसे बंद होने लगता है। और जैसे सूर्यास्त हुए सोई 2 मिनट बाद कमल भी बंद हो गया। भमरा नहीं निकला। भमरा क्या सोच रहा है कि रात गमिष्यति प्रभात हसस्सरी, रात बीतेगी, सुबह होगा, कमल फिर खिलेगा, मैं फिर इसका रस लूंगा, मैं कहां जाऊंगा। वो वहीं बैठ गया रस में। रस में बैठा है, लकड़ी के इतने बड़े गोटे में बंद कर देना, रात भरे में बाहर निकल जाएगा भमरा, काट के लकड़ी को। लेकिन इस नाजुक पंखुड़ी को नहीं काट रहा है। क्यों? कि रस की आस में बैठा है, सुबह फिर निकलेगा सूर्य, तो हम इसका फिर रस लेंगे। तब तक उधर चला हम नील गजराज और सूर्य लहराता हुआ लंबे कमल के फूल उठाया, भमरू बाई बैठे पिट चले गए। काहे के चक्कर में? रस के चक्कर में। हम लोग भी मर रहे हैं रस के चक्कर में। इतने मर रहे लोग रस के चक्कर में। अगर दावत में खाने जाए ना तो पेट को तो सोचे तो और बढ़ जा, तो खुद बढ़ जा, तो खाओ खाओ खाओ, रसमलाई खाए, रोटी खाए, चना खाए, जलेबी खाए, वो खाओ जो खाओ, पनीर खाए ले, और बाद में का दूध पड़ा के और खाए, गोलगप्पे, पानी पूरी क्या कहते हैं, पानी पूरी। अब बाद में देखो जीभ के चक्कर में नाम ऐसी निकल गई, ठाड़ ना हो जाए। अब गोल गए वो खाए लो पानी पूरी खा तोलो के आओ, सुबह पॉपकॉर्न मका के वो जिधर ही जाते हैं ले ले इकट्ठे खान लगो। वाह, आपने देखा लोग वहां पहुंच गए ठेका पर, और रस के चक्कर में ले ले पौवा पी तोलो आते भस्म। और जब मुर्दा गल जाते हैं ना वो आदमी ऐसे नमत एकदम नमत, फिर तो कस हो जाते बापे वेंटिलेटर में हाथों पैर बांधे जाते, फड़फड़ात है। ध्यान रखना भैया। तो यही हालत हो रही है हमारी तुम्हारी। एक एक विषय की बात कर रहा हूँ, एक एक विषय। जीव का विषय है रस लेना, अच्छा खाना। मछली मरती है, आपने देखा मछली को मारने वाले? तुम्हारे यहाँ तो जमुना जी है, लोग वो डालते हैं, एक धागा होता है और उसमें एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते, केंचुआ वगैरह कुछ मांस, केंचुआ, फिर वो एक डंडी बांध देते हैं और ऐसे डाल देते हैं, और दोपहरी में निरंकारी संत बन के बैठ जाते हैं। सोच रहे कब फंसे, कब फंसे। निरंकारी संत बने बैठे, हिल रहे न डुल रहे। मछली आई, मछली, और मछली ने देखा हो मेरे तो घर पे ही हो गया। मछली एकदम खाने को दौड़ी, केंचुआ बोला रुक जाओ बहन जी, तुम मुझे मत खाओ। बोले क्यों? दरवाजे पे
केंचुआ बोला बहन जी अगर तुम मुझे बख्श दोगी, मुझे छोड़ दोगी तो ऊपर वाला तुम्हें छोड़ देगा। मछली बोली ऊपर वालों किन्ने देखो, ध्यान देना, ऐसे ही लोग कह देते ऊपर वालों किन्ने देखो। मछली बोली मैं नहीं मानूंगी, मेरी जीभ चटा के खाएगी, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगी। केंचुआ बोला रुक जाओ बहन जी, दरवाजे पर आया हुआ अतिथि का रूप होता है, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है, देवता का रूप होता है। माफ कर दो बहना, मछली ना मानी, मछली ने चट से दे दिया केंचुआ और जोर की छलांग लगाई, जो वो कांटा था ना उसी तालू में फंस गया। तालू में ऐसे कांटा फंसा, मछली फड़फड़ाई, अब फड़फड़ाई, फड़फड़ा रही है मछली, तब तक वो लकड़ी हिलने लगी ऊपर। जान ली ऊपर वाले ने तो मामला फिट हो गया और उसने उठाया डंडा और मारा झटका, तो मछली तो बेडरीगा। अब फड़फड़ाई फड़फड़ाई फड़फड़ाते फड़फड़ा मर गई। ऐसे ही हमारा मर रहे हो भैया रस के चक्कर में। और 5वां नंबर काय का आता है जानते हो? इस त्वचा का, इसका क्या मतलब है जानते हो? स्पर्श, स्पर्श करना। और स्पर्श जैसे इसकी स्पर्श से बता दी कौन सी हवा चल रही है। इधर से हवा आई तो पूर्वाई चल रही है, इधर से आई तो पश्चिम चल रहा है। हवा स्पर्श से बता देते। और स्पर्श के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कामी कौन होता है स्पर्श करने की चाह? हाथी को, गजराज। और कितना विशाल शरीर वाला होता है वो गजराज। और तुम जानते हो उसे पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक कंबल की वैसी रंग की एक हथनी बनाती और एक बड़ा सा विशाल गड्ढा खोदते हैं, पतली पतली लकड़ियों से उसे काट देते हैं और वो हथनी बना करके उसी पर खड़ी कर देते हैं गड्ढे के ऊपर। जंगल, अब जंगल से आया हाथी, कामी होता है हाथी, उसकी नजर पड़ी उस हथनी पर कागज की और कंबल की बनी हुई। उसे कहा मैं तो जंगल में घूम रहा था, प्यारी तो इधर खड़ी है। और वो चला हाथी सूंड चिंगारे देखो, ची ची देखो कितना विशाल कागज वाला। और चला जा रहा गजराज और हथनी तो वो बोलना नहीं, चलो कागज की बनी चुपचाप खड़ी है। हाथी ने सोचा हाँ बन गया काम, सो अंधो बहुत चलो सो भाई गड्ढा में अब नहीं निकल पा रहा। और उसे पीलवान आए और उन्होंने अंकुश लगा लगा के 8-10 दिन तो उसे भूखा रखा, बिल्कुल कीड़ा मर गया उसका। और फिर अंकुश लगा लगा के जैसे उससे कहते वैसा भाई गड्ढा करवाए और फिर उसे बाहर निकाला तो जैसे अंकुश करते सुई हाथी कर दो, इतना विशाल शरीर वाला। देखा नाचते हाथी को, इसी चक्कर में वो फंस गया। ऐसे हमरा भी फंस रहे हो, हम आप भी ध्यान रखना, इन विषयों को छोड़ना है। ये विषयों को एकदम तो नहीं छोड़ सकता कोई भी, क्योंकि संसार में आए हैं विषयों में हैं तो विषयों में रहना तो है, लेकिन कम तो कर सकते हैं, परमात्मा का भजन तो कर सकते हैं। लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे, बूढ़े हो गए, वे चाहना जानते तो परमात्मा को भजनों करने जान ही फंस गए। सबसे श्रेष्ठ मानव का जन्म काहे के लिए मिलता है? काहे के लिए पति जी? ये इसके लिए नहीं मिलता कि आप बड़े टाटा बंगला कमा के और भजन न करो, दुनिया के दुष्ट कार्य काम करो। ये सिर्फ मनुष्य का जन्म भजन करने के लिए मिलता है और सृष्टि का
संचालन करने के लिए। लोग नहीं